पहले के विलन अमरीश पुरी, अमजद खान, आशुतोष राणा और आजकल के विलन बॉबी देओल, जॉन अब्राहम और संजय दत्त, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसा क्या हुआ सिनेमा की हिस्ट्री में कि विलन या खलनायक का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? पहले के विलन का भारी आवाज, डरावना शक्ल, अलग बॉडी लैंग्वेज और आजकल के विलन हीरो टाइप, ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए वो कितने सालों में हुए? जो आजकल के हीरो टाइप के विलन है, जो पहले के विलन थे 90s के विलन, उनमें बेस्ट विलन कौन है? और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विलन का जो ट्रेंड है वो कब स्टार्ट हुआ था और क्यों हुआ था? किसी फिल्म में किसी विलन का इम्पोर्टेंस कितना होता है? चलिए जानते हैं हम विलन के इवोल्यूशन के बारे में। विलन या खलनायक किसी भी फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि विलन के बिना हीरो नहीं होता है। बिना विलन के हीरो को चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे और स्टोरी या फिल्म उबाऊ लगेगी। विलन या खलनायक की शुरुआत सबसे पहले पौराणिक कथाओं में भी हो गई थी, जैसे रावण, कंस, दुर्योधन। अगर ये बैड कैरेक्टर्स उस कहानी का हिस्सा नहीं होते तो हमें कहानी उबाऊ लगती, हमें उस टाइप से नहीं भागती। किसी भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए विलन की आवश्यकता होती है। सवाल ये आता है कि फिल्मों में विलन कैसे आए? सबसे पहले पौराणिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित फिल्मों में रावण, कंस, दुर्योधन या विदेशी आक्रमणकारियों को विलन के रूप में दिखाया गया। जैसे कि आजकल की कुछ फिल्मों में भी ऐसा होता है। आपने छावा देखी है, उसमें विलन कौन है? विदेशी आक्रमणकारी औरंगजेब। तो अब हम जानेंगे कि सबसे पहले किस फिल्म के बाद विलन या खलनायक का ट्रेंड बहुत जोरों शोरों से बढ़ गया। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम ए आरा आई थी, जिसके बाद से ही विलन का ट्रेंड बहुत बढ़ गया। यह वह टाइम पीरियड था जब फिल्म मेकर को लगने लगा कि विलन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिल्म को हिट कराने के लिए या कहानी को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। 1950 से 1960 के बीच विलन का इम्पोर्टेंस बढ़ा। क्राइम, सोशल इंजस्टिस और पर्सनल रिवेंज के लिए विलन या खलनायक का खूब इस्तेमाल किया गया और ऑडियंस भी इन खलनायकों को एक्सेप्ट कर रही थी और इमोशनली रिलेट कर रही थी कि जो काम हीरो विलन के साथ कर रहा था वही काम पब्लिक करना चाहती, पर्सनल रिवेंज लेना चाहती थी या सोशल इंजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। उस दौर के द लेजेंड प्राण सबसे खतरनाक और प्रभावशाली विलन की गिनती में आते थे। उनकी खौफनाक हंसी लोगों को डराती थी। मधुमती, जिस देश में गंगा बहता है, राम और श्याम, उन्होंने नेगेटिव रोल किए हैं जो वाकई खतरनाक था। 1970 से 1980 के बीच विलन का मेगा दौर आया। यह वह समय था जब विलन सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि एक पावरफुल किरदार बन चुका था। फिल्मों में बड़े माफिया, डॉन, डकैत, तस्कर और करप्ट बिजनेसमैन विलन के रूप में दिखने लगे। अमजद खान शोले में गब्बर सिंह के किरदार ने हिंदी सिनेमा में सबसे यादगार विलन की परिभाषा लिखी। की डायलॉग डिलीवरी, हाव भाव और ब्रूटल बिहेवियर ने फिल्म के एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। द लेजेंड अमरीश पुरी, भारी आवाज और दमदार एक्टिंग के साथ अमरीश पुरी 80s और 90s के बेस्ट विलनों में से सबसे टॉप पर आ गए। हो गए वो खुश हुआ जैसे डायलॉग आइकॉनिक बन गए। प्रेम चोपड़ा, अजीत रंजीत, शत्रुघ्न सिन्हा और डैनी डोजंगपा ने विलन को और क्रूर और डरावना बना दिया। अब तक खलनायक डॉन, डकैत, माफिया और करप्ट बिजनेसमैन के रूप में आते थे, लेकिन 90s और 20s के बीच में साइकोलॉजिकल विलन का शुरुआत हुआ, जो मार से नहीं दिमाग से पूरी कहानी को पलट देते हैं। फर्स्ट में आशुतोष राणा ने साइको किलर का रोल निभाया है, जिसने विलन को एक नई आयाम दी। गुलशन ग्रोवर, बैडमैन, स्टाइलिश और मॉडर्न विलन का ट्रेंड शुरू किया। नाना पाटेकर, उनके किरदार गहरे और रियलिस्टिक लगने लगे, जिससे विलन या खलनायक और भी डरावने लगने लगे। 2010 के बाद अभी तक का समय स्टाइलिश और ग्रे शेड विलन का दौर आया। अब विलन काले और सफेद में डिवाइड नहीं होते, बल्कि एंटी हीरो का ट्रेंड आ गया। ऋतिक रोशन, मेन लीड हीरो का कैरेक्टर निभाने वाले ऋतिक रोशन ग्रे शेड विलन का भी रोल निभाने लगे। जॉन अब्राहम, खान के बाद हैंडसम और मस्कुलर विलन का ट्रेंड शुरू हो गया। संजय दत्त, उन्होंने रफ और टफ विलन का लुक अपनाया। बॉबी देओल, साइलेंट लेकिन बेहद खतरनाक विलन का किरदार निभाया। तो सवाल आता है कि विलन का ट्रेंड क्यों बदल गया? 90s के बाद विलन के ट्रेंड में बदलाव का कारण सोसाइटी, सिनेमा और ऑडियंस के परिवर्तन से जुड़ा है। 2010 के बाद एंटी हीरो और ग्रे शेड वाले विलन ज्यादा दिखने लगे, क्योंकि ऑडियंस का माइंडसेट चेंज हो गया। 90s के फिल्मों में हीरो और विलन का कॉन्ट्रास्ट साफ था। हीरो पूरी तरह अच्छा रहेगा और विलन पूरी तरह खराब। इन 2010 के बाद ऑडियंस ज्यादा मैच्योर हो गई, जिसके कारण उन्होंने मॉरल एम्बिग्यूटी को ज्यादा अप्रिशिएट किया। अब लोग कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी और डीपनेस को पसंद करने लगे, जिसके कारण पूरी तरह बुरे विलन की जगह पर ग्रे शेड एंटी हीरोज आ गए। 2010 के बाद फिल्में रियलिस्टिक होने लगी और विलन या खलनायक असल जिंदगी की इंस्पिरेशन से आने लगे। जैसे कि आप संजू देख लो, जिसमें संजय दत्त को ग्रे शेड में दिखाया गया। अब बात आती है कंपैरिजन की। 90s के खौफनाक खतरनाक विलन, आजकल के एंटी हीरो ग्रे शेड विलन, इन दोनों में बेस्ट कौन है? मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, आप अपना ओपिनियन कमेंट करें।
मुझे ऐसा लगता है कि 90s के जो अमरीश पुरी है, अमजद खान है, आशुतोष राणा है, ये विलन आजकल के एंटी हीरो से एक ही लेवल ऊपर रहेंगे। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अमरीश पुरी जी को बीट करना इतना आसान नहीं। आपके फेवरेट विलन या खलनायक कौन है, कमेंट करें। ओके, टाटा बाय बाय।